आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ हम रीड करेंगे, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n टू द बेस a इज़ इक्वल टू लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। अब इसको पढ़ेंगे कैसे। जब भी लॉगरिथम में दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आपके पास गिवन हो सेम बेस के साथ, तो आप उस प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, और जो भी फर्दर आपको वैल्यू गिवन है वो भी ऐड करके सेपरेट कर देंगे। मतलब जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा एडिशन में, और जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं वो एक्सपोनेंट में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। अब इसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं प्रूफ स्टेप बाय स्टेप इजीली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आपने राइट हैंड साइड पे जो दो लॉगरिथम्स हैं उनको x और y के इक्वल लेट कर लेना है। सेकंड स्टेप में आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, बेस को बेस में फिक्स कर देंगे, इक्वल लिखेंगे, और जो आपके लॉग की वैल्यू है और इक्वल के बाद वाली वैल्यू है उनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करवाया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाया। अब आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल के रूल के अकॉर्डिंगली जब दो बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेस सेम हो, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना चाहते हैं तो लॉग लिखेंगे, बेस को बेस में फिक्स कर देंगे, इक्वल के बाद जो नंबर है और पावर में जो नंबर है उनको चेंज कर देंगे एक दूसरे से। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लॉग m मल्टीप्लाई बाय n टू द बेस a तो वेरीफाई हो गई है। अब इक्वल के बाद x प्लस वाई है, x को आपने लॉग m टू द बेस a लेट किया था और y को log n टू द बेस a लेट किया था, जो मैंने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपके पास वेरीफाई हो गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रूल है, लॉ है, log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब जो हमारे पास लॉगरिथम में रूल है वो ये है कि अगर लॉगरिथम में वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है आपके पास a, तो ये जो डिवीजन है इसको आप सेपरेट करेंगे सब्ट्रैक्शन से। और कैसे लिखेंगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। वेरीफाई करने का इसको वे वही है, आप सबसे पहले लेट कर लेंगे दो लॉगरिथम, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करेंगे, a आपने फिक्स कर देना है बेस में। जब आप a को बेस में फिक्स कर देंगे, इक्वल के बाद वाला नंबर और जो एक्सपोनेंट जिसको यहाँ वैल्यू कह लें उसको इंटरचेंज कर दें, सो आपके पास यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको डिवीजन चाहिए, सो आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से डिवाइड कर दें और राइट साइड को राइट साइड के साथ डिवाइड कर दें, तो ये डिवीजन हो गई आपकी। अब आपने यहाँ से रूल फॉलो करना है कि जब दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो अगर वो डिवाइड हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो अगेन आपके पास से क्या आ गया है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाएंगे, आप बेस को बेस में फिक्स कर देंगे, इक्वल के बाद जो नंबर है और जो नंबर पावर में है आप उसको इंटरचेंज कर देंगे। लास्ट स्टेप क्या है कि आपके पास जो x और y की वैल्यूज़ जो आपने लेट की हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दें। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की जाएगी, लॉगरिथमिक ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस a। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ चंद स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इस रिज़ल्ट को भी प्रूफ कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, log m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। अच्छा जी, इसे पढ़ना कैसे है, अगर लॉगरिथम में किसी नंबर की कोई पावर एग्जिस्ट करती हो
तो पावर को हमेशा आपने स्टार्ट में ले जाना है और जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस e। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम दोनों साइड्स को यूज़ करेंगे। लेट कर लेता हूँ मैं जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है log m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको मैं y लेट कर लेता हूँ log m टू द बेस a इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ से मैं इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने क्या लिखा, a बेस लिख दी, इक्वल लिखा और जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज कर दिया, a इज़ इक्वल टू m रेज़ टू पावर n। इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ, a इक्वल रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू m। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, गौर से देखिएगा। अभी हमने कहा कि m की जो वैल्यू है वह a रेज़ टू पावर y, उसको मैं यहाँ पे m की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a रेज़ टू पावर y रेज़ टू पावर n। अब ऐसी सूरत में आपको पता है ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय y। नेक्स्ट क्या होगा, पावर कंपेयर की जाए तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय y। अब आपने y को क्या लेट किया था, लॉगरिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इज़ इक्वल टू n, y को आपने क्या लेट किया था, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। आप दोबारा देख लें, लेफ्ट हैंड साइड को x लेट किया है, राइट हैंड साइड में लॉगरिथम को y, इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद m की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे m की जगह रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया है। उस नेक्स्ट स्टेप में पावर को कंपेयर करके x इज इक्वल टू एन वाई अचीव किया है। x की वैल्यू आपने जो लेट की थी सब्सटीट्यूट कर दें, y की वैल्यू भी जो आपने सब्सटीट्यूट की थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, और इस तरह से आपका रूल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 रूल नंबर 4 है जी, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। ये कहता क्या है कि एक सिंगल लॉगरिथम को दो लॉगरिथम के प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस करना है। log n टू द बेस a, देखिए जी log n क्योंकि आप कह लें पावर में था, सो उसको फर्स्ट लॉगरिथम की पावर में लिख दिया, और a जो है वो बेस में था उसको सेकंड लॉगरिथम की बेस में लिखती है। अब ये जो दो लॉगरिथम है इनकी एक की बेस और एक की कह लें पावर फ्री है, तो यहाँ जो भी नंबर आपने रखना है इसको सेम रखना है, इसी वजह से इसको चेंज ऑफ बेस वीक फार्मूला कहते हैं। अब इसको प्रूफ करने का सिंपल वे क्या है, ये जो आपके पास n टू द बेस b है, क्योंकि आपके पास लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a था, यहाँ पे वो बन गया है लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस b। इसको आपने लेट कर लेना है से x, आपने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। डन। स्टेप नंबर 1, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सबसे पहले बेस को लिखेंगे b जो आपकी बेस है, उसके बाद आप पावर में जो नंबर है और इक्वल के बाद नंबर है इसको इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लॉगरिथम अप्लाई करवाएंगे टू द बेस a। देखें टू द बेस a b रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू लॉगरिथम टू द बेस a। ठीक है जी। अब अभी लॉगरिथम का रूल पढ़ा था हमने थर्ड, कि लॉगरिथम में अगर किसी नंबर की कोई पावर एग्जिस्ट करती है तो पावर को स्टार्ट में आप शिफ्ट कर देते हैं। सो क्या रह जाएगा, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। अब आप सिंप्लीफाई करने के लिए रीअरेंज कर ले, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे अपने लिख लें लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। आपने क्या लेट किया था, x लेट किया था लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। सो ये रहा आपका बहुत सिंपल सा प्रूफ।
डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छे से समझ आया होगा। ये 4 लॉज हैं जिसको आपने याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो इनकी मदद से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर सकेंगे, क्वेश्चंस को इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन से बहुत इजीली वेरीफाई कर लेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। काइंडली हमारे चैनल एड्यू पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर हमें अप्रिशिएट करें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, इवन बुरी भी लगती है, तो भी आप कह सकते हैं। हम आपकी लिए ही हैं, आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए ही बैठे हुए हैं। जो भी आप कहेंगे, ओपिनियन देंगे, हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।